अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 की मंजूरी दे दी है और इस बाबत गवर्नर पंजाब ने आर्डीनेंस भी जारी कर दिया है। तो नाजरीन, इस आर्डीनेंस के जारी होने के बाद अब पंजाब में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 नाफिज हो गया है और 2022 में फरवरी या जनवरी में इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाएगा पंजाब में बल्दियात के, वो इसी एक्ट के तहत कराएगा। नादरीन, इस एक्ट में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां की गई हैं और जो पहले तहसील कौंसल थी 2019 के एक्ट में, वो ख़त्म कर दी गई है। म्यूनसिपल कमेटी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा जो उसके मुकाबले में एक डिस्ट्रिक्ट कौंसल बनाई गई है और डिस्ट्रिक्ट कौंसल में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली की गई है। अब जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा या शहरी इलाके में जो नेबरहुड काउंसिल का चेयरमैन होगा, वो जिला काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिला काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो कैसे इलेक्ट होंगे या जिला काउंसिल का जो सरबराह होगा वो कैसे इलेक्ट होगा। तो नादरीन, इस सारे मामलात के बारे में मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। नादरीन, पंजाब के जो बड़े 6 शहर हैं उनमें मेट्रो कारपोरेशन मुतारिफ करवाई गई है और जो खासकर लाहौर शहर है, पूरे के पूरे ज़िले को मेट्रो कारपोरेशन बना दिया गया है और इसमें ज़िला कौंसिल नहीं होगा और सिर्फ लाहौर का मेट्रो कारपोरेशन होगी और उसके अरकान होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से मुंतखब होंगे। और जो लाहौर गवर्नमेंट का यानी मेट्रो कारपोरेशन का जो हेड होगा वो लॉर्ड मेयर कहलाएगा और उसके साथ 2 डिप्टी मेयर होंगे। और ये पैनल का इलेक्शन होगा पार्टी बेस पर। अगर कोई पार्टी की टिकट कोई लोग नहीं लेना चाहते तो वो अपने एक इलेक्टोरल ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के साथ वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। नादरीन, इसके अलावा लाहौर के अलावा जो बाकी 5 शहर हैं वो फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, गुजरात है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, बावलपुर है और साहिवाल। ये 5-6 शहर जो हैं इनमें ज़िला कौंसल भी होगी और मेट्रो कारपोरेशन भी होगी। जो इन अजला के शहरी इलाके हैं, मसलन फैसलाबाद है, फैसलाबाद का जो सिटी है, शहर है, ये इलाका जो होगा ये मेट्रो कारपोरेशन कहलाएगा और इसका जो सरबराह होगा इन शहरों का जो मेट्रो कारपोरेशन का, वो सिटी मेयर कहलाएगा और इसके नीचे भी 2 डिप्टी मेयर होंगे। और इसके अलावा जो फैसलाबाद या दूसरे ये जो मैंने 5-6 शहरों के नाम लिए हैं, इनके जो देहाती इलाके हैं वो ज़िला कौंसिल में शामिल होंगे और मेट्रो कारपोरेशन में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह उनका अपना ज़िला कौंसिल होगी और ज़िला कौंसिल का जो सरबराह होगा वो डिस्ट्रिक्ट मेयर कहलाएगा। इसके अलावा पंजाब के जितने भी ज़िले हैं वो उनमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ही होगी। कोई तहसील कौंसिल नहीं होगी, कोई म्यूनसिपल कौंसिल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही लोकल गवर्नमेंट होगी जिसको डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कहा जाएगा। तो नाजरीन, अब सवाल ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का सरबराह कौन होगा, वो क्या कहलाएगा, उनका इलेक्शन कैसे होगा और पार्टी बेसिस पर इलेक्शन होंगे और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़िला कौंसिल के मेंबरान कितने होंगे। तो इसके बारे में मैं नादरीन आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। नादरीन, जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का सरबराह होगा, इसे हेड कहा जाता है, उसको डिस्ट्रिक्ट मेयर कहलाएगा और उसके साथ हर तहसील, जितनी भी किसी ज़िले की तहसीलें हैं, हर तहसील से एक एक डिप्टी मेयर होगा। उसके पैनल के साथ वो इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का हेड होगा वो डिस्ट्रिक्ट मेयर कहलाएगा और उसके नीचे जितनी तहसीलों के हिसाब से वहाँ पर डिप्टी मेयर ले जाएंगे। मसलन जंग है, जंग की 4 तहसीलें हैं, तो एक तो होगा ज़िला कौंसिल का हेड लोकल गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट मेयर कहलाएगा। उसके नीचे 4 जो होंगे वो डिप्टी मेयर होंगे, वो भी उसके पैनल के साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो डिप्टी मेयर होंगे तहसील के हिसाब से। उसके अलावा नाजरीन जो है, जो हेड होगा लोकल गवर्नमेंट का यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेयर साहब, वो अपनी एक कबीना तश्कील देगा और उस कबीना को हेड्स कैबिनेट कहलाएगी।
वो कबीना जो होगी वो अपनी मर्जी से जो काउंसलर होंगे या मेंबर होंगे ज़िला कौंसल के, उनमें से वो इलेक्ट करेगा कुछ लोगों को। और अगर कोई टेक्नोक्रेट लेना चाहता है तो वो टेक्नोक्रेट के लिए ज़रूरी है कि वो 16 साल उसकी तालीम हो और उसकी कुछ एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, तो उसको वो अगर मेंबर ना भी हो ज़िला कौंसल का तो फिर भी उसको कैबिनेट में ले सकता है। लेकिन अगर वो जनरल टेक्नोक्रेट के अलावा कबीना में जितने भी लोग होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कौंसल के काउंसलर होंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल के मेंबर होंगे। तो इस तरह ये जो कबीना होगी, ये जो सरबराह है जिसे डिस्ट्रिक्ट मेयर कहा जाएगा, उसकी के नीचे काम करेगी। और अगर वो चाहे तो किसी को कबीना से निकाल भी सकता है और किसी को ऐड भी कर सकता है। तो ये कबीना जो होगी वो उसके मतहत काम करेगी। नाज़रीन, इसके अलावा जो होगा ज़िला कौंसल जो होगी उसमें एक स्पीकर, जितने भी काउंसलर वहाँ पर इलेक्ट होंगे, मेंबर बनेंगे, तो पहली मीटिंग में जो मेंबर होंगे वो अपने में से किसी को स्पीकर मुंतखब करेंगे। तो एक आदमी स्पीकर बन जाएगा और इसके अलावा जो लोग अपोजिशन में बैठेंगे वो अपना अपोजिशन लीडर भी नामजद करेंगे। तो नाज़रीन, आप तो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, इसके अलावा बता दूं कि इलेक्शन कैसे होंगे। तो नाज़रीन, जो इलेक्शन होंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वो हो गए, अब वो पैनल के ज़रिए इलेक्शन होगा और जमाती बुनियादों पर होगा। अगर कोई जमाती टिकट नहीं लेना चाहता तो वो बाकी लोग एक ग्रुप बनाएंगे, इलेक्शन ग्रुप, इलेक्टोरल ग्रुप जिनको कहा जाएगा, वो अपने लोगों के नाम देंगे और उस पैनल के ज़रिए वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। नाज़रीन, ये इस तरह होगा कि जो मेयर का इलेक्शन लड़ रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट मेयर का, वो उसके साथ हर तहसील से एक एक डिप्टी मेयर वो लेगा। मिसाल के तरीके इंसाफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, तो एक उनका डिस्ट्रिक्ट मेयर का कैंडिडेट होगा जो लोकल गवर्नमेंट का सरबराह होगा, हेड होगा, डिस्ट्रिक्ट मेयर का लाएगा। उसके साथ हर तहसील से वो एक एक डिप्टी मेयर लेगा। मिसाल है जंग है तो तरीके इंसाफ एक अपना कैंडिडेट लेगी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हेड होगा, उसके नीचे 4 डिप्टी मेयर होंगे, वो हर तहसील से अलग-अलग लेगा। इसके बाद नाजरीन जो है वो जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो भी अपने पैनल में लेगा, उन खवातीन को भी। उसके अलावा जो किसानों की सीटें हैं वो भी साथ लेगा। इसके अलावा ताजरों की सीटें दी गई हैं वो साथ लेगा। इसके अलावा नौजवानों की सीटें हैं वो साथ लेगा। और इस तरह वो अपना एक पैनल बनाएगा कि ये हमारा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मेयर है, ये हमारे डिप्टी मेयर हैं, और ये हमारी खवातीन हैं, ये हमारे दूसरे हैं टेक्नोक्रेट की सीट के लोग हैं, ये हमारे नौजवानों की सीट पर लोग हैं, ये हमारे मिनार्टी के लोग हैं, और ये हमारे डिसेबल, ये पहली दफ़ा बनाया गया कि जो मजदूर लोग हैं उनको भी उनकी सीट भी रखी गई हैं। तो ये हमारी मजदूर लोग हैं और ये हम, तो इस पैनल पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर ये पैनल तरीके इंसाफ का एक मिसाल में पूरे डिस्ट्रिक्ट में वोट लेगा, अगर ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वोट लेता है तो ये पैनल जीत जाएगा। चेयरमैन भी इनको, जो डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा वो भी इसी पैनल का बनेगा, डिप्टी मेयर भी इसी पैनल के बनेंगे, खवातीन भी इसी पैनल की बनेंगी, और जो किसान मेंबर हैं वो भी इसी पैनल के बनेंगी, टेक्नोक्रेट भी इसी पैनल के बनेंगे, मजदूर लोग भी इसी पैनल के बनेंगे, ताजर लोग भी इसी पैनल के बनेंगे। और यही पैनल जो होगा, इन्होंने अब अपने जनरल काउंसलर की भी एक लिस्ट जमा करवाई होगी। लेकिन जो जनरल काउंसलर होंगे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बनेंगे। एक मिसाल है, ये पैनल जो है ये 51% वोट हासिल करता है 51% 100 में से, तो इट मीन ये पैनल जीत गया तरीके इंसाफ का। और तो खवातीन भी इन्हीं की बन जाएंगी, मिनारिटीज़ की भी इन्हीं के लोग बन जाएंगे, टेक्नोक्रेट भी यही बन जाएंगे, किसान भी इन्हीं के बन जाएंगे, और चेयरमैन और जो सॉरी डिस्ट्रिक्ट मेयर और जो डिप्टी मेयर हैं वो भी इसी पैनल के बन जाएंगे। ताहम जनरल काउंसलर इनके सारे नहीं बनेंगे। जो इन्होंने लिस्ट जमा करवाई होगी उनमें से 20 में, एक मिसाल है 20 जनरल काउंसलर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हैं, तो उनमें से इसके 10 बनेंगे, और जो बाकी 10 होंगे वो जो अपोजिशन के पैनल होंगे उनमें चले जाएंगे। तो ताहम जो पैनल जीतेगा मेजॉरिटी उन्हीं की रहेगी, क्योंकि खवातीन की सीटें उन्हीं के साथ चली जाएंगी, मजदूरों की सीटें उन्हीं के साथ चली जाएंगी। सिर्फ जनरल काउंसिलर की जो सीटें होंगी वो उनको प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन हिसाब के, यानी कि मुनासिब नुमाइंदगी की जो लिस्ट होगी उसके मुताबिक उनको मिलेगी। तो नाजरीन, ये तो इलेक्शन होगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। अब नाजरीन, इसके अलावा जो
जनरल कौंसलर जो मुखालिफ ग्रुप के इलेक्ट होंगे तो वो उनके ख़वातीन की सीटें भी नहीं होंगी, क्योंकि ख़वातीन की सीटें तो पैनल के साथ चली गई, मज़दूरों की भी चली गई, किसानों की भी चली गई, ताजरों की भी चली गई और मज़दूर लोगों की भी चली गई और गैर मुस्लिमों की भी चली गई। इसके अलावा सिर्फ उनके जनरल कौंसल जो होंगे वो ज़िला कौंसल में मौजूद होंगे, जो भी उनके मुनासिब नुमाइंदगी के तहत मिलेंगे। तो नाज़रीन, जो कौंसलर मुंतखब होंगे, चाहे वो रिज़र्व सीट पर हैं या जनरल कौंसलर हैं ज़िला कौंसल में, तो वो फिर उनमें से एक शख्स स्पीकर बनेगा और बाकी जो लोग होंगे वो अपोजिशन में बैठेंगे और कुछ लोग जो होंगे वो हुकूमत में बैठेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट मेयर इलेक्ट हुआ डायरेक्ट वोटों से, वो अपनी कबीना बनाएगा इन्हीं में से और वो रन करेगा अपनी गवर्नमेंट। नादरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो विलेज कौंसिल बनाई गई हैं या नेबरहुड कौंसिल बनाई गई वो कैसे होंगे। नादरीन, इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल होगी, इसके अलावा हर यूनियन में अगर वो यूनियन शहर की होगी तो वो नेबरहुड कहलाएगी, अगर वो यूनियन देहाती इलाके में होगी तो वो नेबरहुड कौंसिल वो विलेज कौंसिल कहलाएगी। तो जो विलेज कौंसिल का इलेक्शन होगा वो भी पार्टी बेस पर ही होगा और उसमें चेयरमैन होगा और वाइस चेयरमैन होगा और उसके नीचे जनरल कौंसिल होगा, वो भी पैनल पर इलेक्शन लड़ेगा। अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एक ही पैनल के होंगे तो वो जीतेंगे। तो जो वाइस चेयरमैन होगा वो अपनी यूनियन कौंसिल का स्पीकर भी होगा। इसके अलावा जो बाकी गवर्नमेंट होगी वो विलेज के जो यानी कि यूनियन कौंसिल के जो मसाइल होंगे वो चेयरमैन साहब देखेंगे। तो लेकिन जो चेयरमैन साहब विलेज के होंगे या नेबरहुड कौंसिल के होंगे उनका डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं होगा। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो है कबीना डिस्ट्रिक्ट मेयर अपनी कबीना बनाएगा तो वो कबीना किस तरह बनाएगा, तो वो कितने लोग मैक्सिमम वो कबीना में ले सकता है, या इसके अलावा मैं बताता हूँ कि किस ज़िले में ज़िला कौंसिल के मेंबरान की तादाद कितनी होगी। तो अगर नाज़रीन कोई भी ज़िला है उसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसमें नाज़रीन 4 सीटें जो होंगी वो गैर मुस्लिम की होंगी, 16 सीटें ख़वातीन की होंगी, 9 सीटें वर्कर की होंगी, 8 सीटें नौजवानों की होंगी और 3 सीटें जो हैं वो ताजिर हजरात की होंगी और 2 सीटें जो होंगी वो मजदूर लोगों की होंगी और इसमें 28 जनरल कौंसलर होंगे। इस तरह ये जो टोटल नाजरीन कबीना बनेगी वो बनेगी 70 लोगों की, यानी कि ज़िला कौंसिल के टोटल मेंबरान कितने होंगे 70। तो नाजरीन, इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये जो 70 होंगे टोटल अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के, इनमें जो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर नहीं होंगे। बहुत ही नाजरीन अहम क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैनल पर इलेक्शन हुआ है, एक तरफ तरीक इंसाफ है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी अपने जनरल कौंसिल की लिस्ट जमा कराई हुई है, तरीक इंसाफ ने भी करवाई हुई है और तरीक इंसाफ का भी एक मिसाल में ज़िला जंग की बात कर रहा हूँ तो डिस्ट्रिक्ट मेयर है, 4 डिप्टी मेयर हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी डिस्ट्रिक्ट मेयर का कैंडिडेट होगा, 4 डिप्टी मेयर के कैंडिडेट होंगे हर तहसील से और जनरल कौंसिल की उन्होंने लिस्ट जमा कराई होगी और ख़वातीन की और नौजवानों की और वर्कर की जो मखसूस सीटें हैं वो भी उन्होंने अपने अपने साथ पैनल लिए होंगे। अगर इनमें से जिसका भी पैनल जीतेगा वो चेयरमैन बन जाएगा, डिप्टी चेयरमैन बन जाएंगे और जो ख़वातीन की मखसूस रिज़र्व सीट हैं, चाहे वो ख़वातीन की है, अक़लियत की हैं, मज़दूरों की हैं, किसानों की हैं, वो तो ज़िला कौंसिल के मेंबर बनेंगे, लेकिन जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे वो ज़िला कौंसिल के मेंबर नहीं होंगे, वो लोकल गवर्नमेंट के हेड होंगे। वो इन्हीं में से को अपनी कबीना मुंतखब करेंगे लेकिन वो ज़िला कौंसिल के मेंबर नहीं होंगे। इसी तरह जो अपोजिशन का पैनल हारा है उनके जनरल कौंसिलर की लिस्ट में से तो उनकी नुमाइंदगी के तहत लोग चले जाएंगे, ज़िला कौंसिल के मेंबर बन जाएंगे, लेकिन जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के कैंडिडेट हैं वो ज़िला कौंसिल के मेंबर नहीं रहेंगे, वो ज़िला कौंसिल के मेंबर नहीं बनेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है तो ज़िला कौंसिल के मेंबरान की तादाद 70 होगी, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो उनकी तादाद 63 होगी, जिनमें 25 जनरल कौंसलर होंगे, बाकी रिजर्व सीट वाले होंगे।
अगर 1 लाख से 11 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम है तो फिर 56 होगी तादाद टोटल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेम्बरान की, जिनमें 22 जो हैं वो जनरल काउंसलर होंगे और बाकी रिजर्व सीट पर होंगे। और अगर 8 लाख से 11 लाख के दरमियान है तो फिर वो 42 होगी टोटल जिला काउंसिल के मेम्बरान की, उनमें से 20 जो होंगे वो होंगे जनरल काउंसलर की नशिस्तों पर और बाकी रिजर्व सीट पर होंगे। इसी तरह अगर नादरीन 8 लाख से कम वाला ज़िला कौंसल है तो उनकी तादाद जो है वो 35 होगी, जिनमें से 14 सिर्फ जो होंगे वो जनरल काउंसलर की नशिस्तों पर होंगे और बाकी रिजर्व सीटों पर होंगे। तो नादरीन ये तो है बल्दियात, पंजाब का नया बल्दियात। इसमें बहुत ही टेक्निकल बनाया गया है इसको, और ज़िला कौंसल कैसे बनती है मैंने आपको बताया। और जो डिप्टी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा या डिप्टी मेयर होंगे वो ज़िला कौंसल के मेंबर नहीं बनेंगे। और इसी तरह उनसे जो हारने वाला पैनल होगा वो लोग भी नहीं बन सकेंगे मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। हाँ, अलबत्ता उनके पैनल के जो लिस्ट होगी जनरल काउंसलर की वो बन सकेंगे मेंबर ज़िला काउंसिल के। तो देखते हैं कि नाजरीन क्या इस पर बहुत ज़्यादा पेचीदा इलेक्शन है, तो इस पर नाजरीन जैसे जैसे इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो हम आपको इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। वस्सलाम।